इंसान खुद अपनी मौत चुन सकता है? क्या कानून किसी को सम्मान के साथ मरने का अधिकार दे सकता है? दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गाजियाबाद के रहने वाले 32 साल के हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। लेकिन अब आपके मन में इच्छा मृत्यु शब्द और हरीश राणा को लेकर कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये है कौन और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को इच्छा मृत्यु देने का फैसला किया है। तो चलिए समझाते हैं आपको सब कुछ, वो भी आसान भाषा में। सबसे पहले बात करें इच्छा मृत्यु शब्द की, तो आपको बता दें कि ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित इंसान की जान को जानबूझकर खत्म किया जाता है ताकि उसे और दर्द ना झेलना पड़े। भारत में इच्छा मृत्यु का मुद्दा हमेशा से ही बहुत संवेदनशील माना गया है। कानून किसी भी इंसान को सीधे आत्महत्या करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में जब कोई मरीज लाइलाज बीमारी से जूझ रहा हो और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो, तब डॉक्टरों की सलाह और कानूनी प्रोसेस के बाद मरीज का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है। मरीज अगर इस सपोर्ट के बिना जीवित नहीं रह सकता तो उसकी मौत हो जाती है। बता दें कि हरीश साल 2003 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और ऊंचाई से गिरने के बाद वो कभी होश में नहीं आ सके। हरीश पिछले 13 सालों से अपने कमरे में मृत समान बिस्तर पर पड़े थे। इतना ही नहीं, फैमिली वाले उनके इलाज में कंगाल हो चुके हैं। उनके उठ पाने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद फैमिली ने हरीश के लिए सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु मांगी थी। हरीश राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्थिति, मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों की राय को ध्यान से देखा। अदालत ने माना कि अगर कोई इंसान लंबे समय से ठीक नहीं होने वाली बीमारी से जूझ रहा है और डॉक्टरों की टीम भी ये मानती है कि उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो उसे सम्मान के साथ मृत्यु चुनने का अधिकार मिल सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। भारत में पहले भी इच्छा मृत्यु को लेकर कई फैसले आए हैं, लेकिन हरीश राणा का मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा और मेडिकल हालात को विशेष रूप से महत्व दिया गया। इस फैसले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जीने का अधिकार के साथ साथ सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी होना चाहिए। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला फ्यूचर में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। हालांकि अदालत ने ये भी साफ किया है कि हर मामले में इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए कड़ी मेडिकल और कानूनी जांच जरूरी होगी। तो सवाल अब भी वही है, क्या किसी इंसान को अपनी मौत चुनने का अधिकार होना चाहिए? क्या सम्मान के साथ जीने के साथ साथ सम्मान के साथ मरना भी एक मौलिक अधिकार बन सकता है? हरीश राणा का मामला सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बहस की शुरुआत है जो आने वाले समय में भारत के कानून और समाज दोनों को प्रभावित कर सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या इच्छा मृत्यु सही है या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टाफीड न्यूज को।